अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं हूं सैयद अमर अब्बास। नाजरीन, TLP के हवाले से एक खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। खबर यह है कि दोबारा से हुकूमत और TLP के दरमियान कुछ मुज़ाकरात हुए हैं। सरासर गलत है, कोई मुज़ाकरात दोबारा नहीं हुए। बस वो एक ही हुए थे, वो जो शेख रशीद साहब के और TLP के सरबराह नूरुल हक कादरी के दरमियान हुए थे। उसके अंदर उन्होंने कुछ शराइत रखी थी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कुछ शराइत रखी थी। वो पहली शराइत उनमें ये थी कि जो साद रिजवी हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाए, उनको आज़ाद कर दिया जाए। और दूसरी शर्त ये रखी गई थी कि हमारे जितने भी कारकुनान हैं जिन पर FIR हुई हैं या फिर कोई भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, उन तमाम केसेस को भी ख़त्म कर दिया जाए। और नाजरीन, तीसरी शर्त जो थी वो ये थी कि फ्रांस के खिलाफ जो है वो करारदाद पास की जाए। यहाँ पर अब फ्रांसीसी सफ़ीर की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर फ्रांस के साथ जो भी हमारी ट्रेड चलती है या फिर हमारा जो भी बिजनेस चलता है या फिर हमारे उसके साथ जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं, जो भी मामलात हैं, सब कुछ वाइंड अप करने की शर्त रख दी गई है। सबसे पहले तो हुकूमत ने इस पर रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा हम इस शर्त के लिए माजरत चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा, ये अब हुकूमत की तरफ से मैं बता रहा हूँ, TLP के शराइत मैंने आपको बता दी हैं। अब हुकूमत क्या कह रही है, पहली शर्त पे तो उन्होंने माजरत कर ली। दूसरी पे उन्होंने कहा कि हमने जो भी FIR वगैरह हुई हैं आपके TLP के जितने भी कारकुनान पे जो भी केसेस चल रहे हैं, पाकिस्तान एक मुल्क है, कोई चरवाहों का झोंपड़ा नहीं है, ये कोई चरवाहों की हुकूमत नहीं है। मुल्क है, निज़ाम है, SOPs हैं, डिसिप्लिन है, पुलिस है, जुडिशरी है। इसके ऊपर अदालत फैसला करेगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और तीसरे नंबर पे उन्होंने जो कहा साद रिजवी को रिलीज़ कर दिया जाए, तो नाजरीन साद रिजवी जो है उनको रिलीज़ बिल्कुल उन्होंने कहा हम कर देंगे, लेकिन उससे पहले आप अपना धरना ख़त्म कर दो। तो नाजरीन दूसरी तरफ TLP के सरबराह ने कहा कि नहीं, हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस वजह से जब तक आप साद रिजवी को रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक हम अपना धरना ख़त्म नहीं करेंगे। तो नाजरीन यहाँ पर हुकूमत कहती है कि अगर आप धरना ख़त्म कर देंगे, साद रिजवी को रिलीज़ करने से पहले ख़त्म कर देंगे, तो साद रिजवी को तो हम रिलीज़ कर ही देंगे, लेकिन उसके साथ हम आपके जायज़ कुछ मुतालबात भी पूरे करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन यहाँ पर कुछ सोर्सेज से ये भी पता चला है कि साद रिजवी के साथ इस्लामाबाद में निजी लेवल पर कुछ बातचीत चल रही है धरने को ख़त्म करने के हवाले से, और साद रिजवी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में मौजूद है। नाजरीन यहाँ पर अफसोसनाक खबर ये है कि TLP के कारकुनान और पुलिस के दरमियान झड़पों में बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है, जिसमें अभी ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 5 पुलिस के एहलकार जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 80 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त ज़ख्मी हैं, जिनमें पुलिस वाले भी हैं और TLP के कारकुनान भी हैं। तो इस मामले को हल करने के लिए जो है वो रेंजर्स को पुलिस के ऊपर तैनात कर दिया गया है। रेंजर्स को इंसदाद दहशतगर्दी सेक्शन 5 के तहत कुछ इख्तियारात दे दिए गए हैं। वो इख्तियारात ये हैं कि सबसे पहले वार्निंग की जाएगी, दूसरे नंबर पे अरेस्ट किया जाएगा और थर्ड वन इज़ डैट कि आपको गोली मार दी जाएगी। 7 अजलाह के अंदर जो है वो रेंजर्स को ये इख्तियारात दिए गए हैं, जिनमें गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, जेलम, शेखुपुरा, रावलपिंडी और गुजरात है। नाजरीन, इन मामलात के हल के लिए कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास इमरान खान ने बुलाया है। उस इजलास में क्या फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला वो भी आपके सामने लेकर आऊंगा। फिल वक्त के लिए TLP के ऊपर हुकूमत ने एक बहतान लगाया है। वो बहतान ये है कि TLP का भारत के साथ कोई ताल्लुक है, इनको जो एड आ रही है वो भारत की जानिब से आ रही है, जिसके ऊपर TLP के कारकुनान ने सख्त नाराजगी का मुजाहरा किया। यहाँ पर TLP के कारकुनान ने कहा है कि हुकूमत मुंह संभाल कर बात करें। फंड्स केस तो मौजूदा हुकूमत पर है, जिसका फैसला नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन हुकूमत का मौकिफ ये है कि हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं कि इनके अकाउंट के अंदर भारत की तरफ से पेमेंट ट्रांसफर हुई। नाजरीन यहाँ पर असद उमर साहब का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल बैरूनी ममालिक की जानिब से इन TLP के अकाउंट्स के अंदर कुछ पेमेंट ट्रांसफर हुई है। उन्होंने वाजे नहीं किया कि वो भारत ही है, उन्होंने बैरूनी ममालिक के नाम से इस टर्म को इस्तेमाल करके और अपना मौकिफ सामने रखा है। नाजरीन TLP तो नामूस रिसालत के लिए काम कर रही है। नाजरीन TLP का मौकिफ जो है वो तो सिर्फ नामूस रिसालत है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर देखा जाए तो बहुत गंदा इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाया गया है और इसके लिए TLP जो है वो बिल्कुल अगर शफाफ है तो वो हर जगह पर हुकूमत को चैलेंज कर सकती है कि आएँ हमारा एहतसाब करें। अगर हमारे ऊपर 1% भी साबित हो जाए तो हमारी जो सज़ा है वो हमें दी जाए। तो नाजरीन, अगर हुकूमत के पास इसका एविडेंस मौजूद नहीं है तो हुकूमत ने बहुत गलत बात की। नाजरीन, बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर मौजूद, मुस्लिम ममालिक के अंदर मौजूद जितने भी मुसलमान हैं, बस ये एक दूसरे को मुसलमान नहीं कहते। बाकी दुनिया के अंदर बाकी जितने नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं वो मुस्लिम कंट्रीज को मुसलमान कहते हैं। अलमिया ये है कि मुसलमान मुसलमान को ही मुसलमान नहीं कहता। वी शुड टेक इट फॉरवर्ड।
हुकूमत का कहना है कि फ्रांसीसी सफीर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं। नाज़रीन, मजीद मौजूदा हालात का क्या नतीजा सामने आता है, ये इमरान खान के इजलास के बाद पता चलेगा। नाज़रीन, मैंने आपके सामने गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी रख दिया और TLP का मौक़िफ़ भी रख दिया है। अभी यहाँ पर देखने की बात ये है कि देखें, अभी मतलब पाकिस्तान से थोड़ा सा साइड पर होकर देखें तो भारत के अंदर इस वक्त दर्जनों मसाजिद जो हैं उन्हें शहीद कर दिया गया है, कुरान पाक की जो है वो बेहुरमती की गई है। और देखें, जिस वक्त दुनिया में किसी भी इस्लामिक कंट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो तमाम इस्लामिक कंट्री मिलके एक यूनिटी की शक्ल में उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं और उस मसले को दूर किया जाता है। लेकिन हम घरों के अंदर ही इतने उलझे हुए हैं कि हम बाहर के मामलात को क्या खाक देखेंगे। नाजरीन, इंशाल्लाह हम सब उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इजलास के बाद कोई सॉलिड किस्म का मौक़िफ़ सामने आएगा जिसकी वजह से ये तमाम मामलात हल हो जाएंगे। फिर वक्त के लिए सैयद अमर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।